जी तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द ग्रैंड पैलेस ऑफ थाईलैंड। इसे हार्ट ऑफ बैंकॉक भी कहते हैं। ये न सिर्फ एक पैलेस है बल्कि इनकी हिस्ट्री और कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। जैसे ही आप पैलेस के अंदर इंटर होते हैं तो दो बूथ बने हुए होते हैं। एक पे वो आपकी ड्रेसिंग चेक करते हैं, अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं या ऊपर कोई शर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट पहनी हुई है जैसे कि लेडीज़ पहनती हैं तो वो आपको एक शर्ट और एक ट्राउज़र देते हैं। हर एक की प्राइस जो है वो 200 है। सो जब भी आप विज़िट करें तो कंप्लीट ड्रेसेस में ही विज़िट कीजिएगा। ये सामने टिकट बूथ बना हुआ है, इधर से आपने टिकट लेनी है, 500 की आपको टिकट पड़ेगी। ये ड्रेसेस आपने कंप्लीट क्यों पहनने हैं? इधर इनका एक टेंपल है जिसे टेंपल ऑफ एमरल्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं। ये इनका बहुत ही मुकद्दस टेंपल है, तो इसलिए रिस्पेक्ट के तौर पर वो आपको अंदर कंप्लीट ड्रेसेस में ही जाने देते हैं। जी तो इसी तरह अगर आप नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया विज़िट करते हैं तो वो भी आपको नीचे पहनने के लिए सारंग देते हैं अगर आपने शॉर्ट पहने हुए हैं, और अगर नॉन मुस्लिम कोई एज ए विज़िटर आया है तो उसके लिए पूरी एक अबाया उनके पास होती है, वो उनको पहना के ही अंदर जाने देते हैं। और सेम इसी तरह इंडोनेशिया में अगर आप मस्जिद इस्तिक़लाल विज़िट करते हैं तो सेम रूल इधर भी है। और अगर कोई इंटरनेशनल्स हैं विज़िटर्स तो उनके साथ एक इमाम भी जाता है जो उनको एज ए टूर गाइड कंप्लीट गाइड करता रहता है। जी तो इस चीज़ पे बहुत से क्वेश्चन रेज होते हुए मैंने भी सुने हैं। शाही मस्जिद और फैसल मॉस्क में लोग जाते हैं तंग कपड़ों में, शॉर्ट कपड़ों में, तो हमारी रिक्वेस्ट है इनकी इंतज़ामिया से भी कि इस तरह की कोई चीज़ लागू करें ताकि लोग फुल ड्रेसअप होके ही इंटर हो सकें। जी तो ग्रैंड नेशनल पैलेस 1782 में बिल्ड किया गया। 150 ईयर्स तक थाई किंग्स की ये रिहाइशगाह रहा और इसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर और स्टनिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही सूरज गरूब हो रहा होता है तो अगर आप इस पैलेस को चाओ फ्राया रिवर की तरफ से देखें तो एक बहुत ही गोल्डन चाम सी आती है जो कि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। ये पैलेस मेन एंट्रेंस, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट। आउटर कोर्ट वो है जो जगह टूरिस्ट के लिए ओपन है। इनर कोर्ट जो कि किंग्स की रेजिडेंस रहा हो एरिया और वो ओपन नहीं है टूरिस्ट के लिए। उसके बाद टेंपल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, लाइब्रेरी, गार्डन्स और म्यूज़ियम पे मुश्तमिल है। जी तो इस ग्रैंड पैलेस को बहुत ही महारत से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक एक जो बिल्डिंग है उसमें बहुत ही महारत देखने को मिल रही है। ये इनका एमरल्ड बुद्धा जो टेंपल है वो है, बट ये ओपन नहीं था। आई डोंट नो व्हाई दे क्लोज टुडे। हम अंदर तो नहीं जा सके बट बाहर से ये आपको दिखा रहे हैं। अभी मूव करते हैं जी नेक्स्ट रेजिडेंस की तरफ। जी तो ये जो सामने बिल्डिंग है ये किंग्स के रेजिडेंस का एरिया था। ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है अभी तक भी। इधर किंग्स अब रहते तो नहीं है लेकिन स्टिल उन्होंने इस एरिया को क्लोज करके रखा हुआ है। अब आगे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं। जी तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये गार्डन से होते हुए हम पहुंच गए जी म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। जी तो ये पुराने पैलेस की जो भी चीज़ें टूटती फूटती हैं उसको इधर आके रख देते हैं, बट कुछ और भी चीज़ें होंगी वो जाके आपको ऊपर दिखाते हैं। ये अभी तक जो पुराना पैलेस था उसकी जो भी चीज़ें टूटी हैं जो उन्होंने निकाली हैं उन सभी को इन्होंने इधर रखा हुआ है और इसी को ही इन्होंने म्यूज़ियम का नाम दिया हुआ है।
इसी तरह जो पुराने पैलेस में मुजस्समे थे उनको भी उन्होंने उठा के इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। जी, तो जो औज़ार उन्होंने इस्तेमाल किए पुराने पैलेस को नए पैलेस में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी उन्होंने इधर फ्रेम करके रखे हुए हैं। जी, तो ये इसका ओवरव्यू बना हुआ है और ये इनके तख्त वगैरह पुराने। जी, तो ये आवाम देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि थाईलैंड में किस हद तक टूरिज़्म है। ये सिर्फ गार्ड्स की ड्यूटी चेंज हो रही है तो ये इधर वीडियो बनाने के लिए रुके हुए हैं। जी, तो ये एक गार्ड ही नहीं चेंज हो रहा, ओवरऑल जितने भी गार्ड्स ड्यूटी पे थे उनकी चेंजिंग हो रही है और ये इसी तरह परेड करते हुए ही वापस जाएंगे। सो आइए ये मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। जी, इधर आप आवाम देख के अंदाज़ा लगाएं कितना एक टूरिस्ट है। सो इधर से ही ये कंट्रीज़ अपनी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा निकालते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए ये चंद एक मकामात पे काम करें तो उनमें भी टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है। सो जी, ये अब परेड करते हुए ही वापस जाएंगे। जी, तो गाइस ये था द ग्रैंड पैलेस ऑफ थाईलैंड। अगर आप थाईलैंड विज़िट करते हैं तो लाजमी विज़िट कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।